नमस्ते। कक्षा अष्टम की संस्कृत की पहली क्लास में विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिएगा, संस्कृत का जो पहला लेसन है हमारा कक्षा अष्टम की पाठ्य पुस्तक में, उसका नाम है सुभाषितानी, जिसका तात्पर्य होता है सुंदर वचन। कैसे? तू प्लस भाषित। तू का तात्पर्य होता है सुंदर और भाषित का मतलब होता है वचन, अर्थात सुंदर वचन, मधुर वचन, मीठे वचन को बोलते हैं वासित। वासित अर्थ हम लोग वासितानी को पढ़ेंगे, मधुर वचनों को पढ़ेंगे, तो हमारे मन को एक तरह का आनंद आनंदित हो जाएगा हमारा मन। अ, पढ़ने से का कष्ट नहीं होगा, बल्कि आनंदित। पहला हमारा चैप्टर है सुभाषितानी। श्लोकों के माध्यम से हमें संस्कृत के विद्वानों ने कई प्रकार के ग्रंथों से अच्छे अच्छे श्लोक को चुन करके इस अध्याय के अंदर रखा है। उसका हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि देखिएगा, सुभाषित शब्द जो है सु प्लस भाषित, दो शब्दों से मेल से संपन्न। ओके, सुभाषित पहला प्रश्न नहीं बनता है। सुभाषित सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर होता है, सु का अर्थ मधुर होता है, भाषित का अर्थ वचन है। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन होता है। इस पाठ के अंदर, प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी संस्कृत का एक साहित्य है। सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनु स्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम, ये यहां से रोचक और विचारों उत्तेजक श्लोकों का संग्रहण किया गया है, संग्रहित किया गया है। ये संस्कृत साहित्य के काव्य हैं। सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम, इन इन साहित्यों से, इन काव्यों से कुछ श्लोक, रोचक श्लोकों को संग्रहित करके इसमें डाला गया है। और इस जिनमें महापुरुषों के स्वभाव और गुणों की प्रशंसा और साहित्य संगीत कला की महत्ता और चुगलखोरों की दोस्ती से होने वाला नुकसान, होने वाली हानि और स्त्रियों के प्रसन्न रहने में सबकी खुशहाली को अलंकृत भाषा में प्रस्तुत किया गया है। यह अलंकृत भाषा क्या होती है? अलंकृत, यह अलंकार शब्द से अलंकृत बनता है। और अलंकार शब्द का मतलब होता है आभूषण, गहना। जैसे किसी दुल्हन को बड़े ही सुंदर नए कपड़े और गहने पहना करके उसको अलंकृत कर दिया जाता है, और उनकी उनकी शोभा जो बढ़ जाती है और वो सुंदर लगने लगती है। उसी प्रकार से हमारे इस काव्य के अंदर एक ऐसे शब्दों को डाला जाता है ताकि उस काव्य की शोभा बढ़ जाती है, उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। तो इनको हम अलंकृत कहते हैं। तो यहाँ पे अलंकृत भाषा का प्रस्तुत किया गया है। तो लीजिएगा, हम लोग हमारे इस संस्कृत की पाठ्य पुस्तक जो है, उसका पहला अध्याय है सुभाषितानी। सुभाषितानी के पहले अध्याय को हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले अध्याय के अंदर जो पहला श्लोक हमारा है तो हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। गुणा गुणगेषु गुण भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। यहाँ पे आप आपकी पुस्तक के अंदर मात्रा प्रॉब्लम है, जरा उसको देखिएगा। यहाँ पे तो आधा लिखा हुआ, उसको पूरा कर दीजिए।
त्रुटि है, इसको सुधार लीजिएगा। तो वापस देखिएगा, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम असाध्य भवन्ति अपेयः। इसका तात्पर्य क्या होता है, देखिएगा, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, जो गुण होते हैं किसी इंसान के अंदर, जो गुण होते हैं वो गुण क्या होते हैं कि गुणगेषु ना, गुणवान व्यक्ति के पास में जाते हैं तो वो गुण बन के ही रहते हैं। समझ में आया ना आपको? जो गुण होते हैं, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, जो गुण होते हैं वो गुणवान के पास में जाएंगे तो गुण ही रहेंगे। लेकिन दूसरी लाइन में क्या बताया अपन को, निर्गुणम प्राप्य, वे निर्गुणी में को प्राप्त करके, किसको प्राप्त करके, निर्गुण गुणहीन को प्राप्त करके भवंती दोषा, दोष बन जाते हैं। चीज तो एक ही थी, क्या चीज थी, इंसान दो। अब मैं आपको समझाता हूं, एक इंसान है वो ऐसा है, वो क्या है, कैसा है, गुणवान, और एक इंसान ऐसा है वो है गुणहीन। गुणहीन का मतलब है इसमें गुण नहीं है, गुणों का अभाव है। और गुणवान का मतलब इसमें बहुत सारे गुण हैं, अच्छे अच्छे गुण हैं। अब मान लीजिए प्रकार से एक कोरोना वायरस जो अभी अभी वर्तमान में मैं बहुत परेशान कर रहा हूं, उसी प्रकार से एक गुण नाम का वायरस मैं छोड़ रहा हूं। ये वायरस यदि इसमें जाएगा तो ये ऐसा ही रहेगा, गुण ही रहेगा। और जैसे ही ये गुण नामक वायरस इस गुणहीन में जाएगा तो क्या बन जाएगा, दोष बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे जिस व्यक्ति के पास में जैसा व्यक्ति होगा वैसा ये रूप धारण कर ले। तो इस श्लोक के माध्यम से हमारे विद्वानों ने ये बताया है कि गुण गुणवान के पास में गुण बन के रहता है, लेकिन जो निर्गुणी को प्राप्त करके, गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके वो दोष बन जाता है। कैसे बनता है, जैसे जैसे देखिएगा, एक ये बादल है आपके और बारिश हो रही है, क्या जी, अब ये बारिश होकर के ये एक नदी का रूप धारण कर लेती है और नदी बन जाता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे समुद्र है आपका, और यहाँ आकर के ये समुद्र के अंदर इसका, ठीक है जी। अब ऊपर बादल से पानी बरसा और पानी बरस करके ये पृथ्वी पर आया और नदी का रूप धारण कर लिया उस पानी ने, और नदी का रूप धारण करने के बाद में वो समुद्र में गिर जाता है। ये पानी का मामला होता है। अब तो क्या बोलता है, सुस्वादितोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम असाद्यः भवन्ति अपेयः। बहुत अच्छी बात बताई, सुस्वादितोया प्रभवन्ति नद्यः। अरे भाई, जब बारिश का पानी जो नदी में बहता है और नदी तक रहता है तब तो सुस्वाद तोया, तोय मतलब होता है पानी, वो बड़ा स्वादिष्ट होता है। जब बरसात का पानी नदी में बहता है, नदी का रूप धारण करता है तो बड़ा स्वादिष्ट होता है, सुस्वाद होता है, मीठा होता है, मधुर होता है। लेकिन अगली लाइन के अंदर क्या बताया, समुद्र में सद्य, समुद्र में जाकर के, समुद्र को प्राप्त करके, भवंती अपेया, ये संधि बन गई है, अपेया, पेया नहीं अपेया, भवंती अपेया, यानी कि वो अपेय, पीने योग्य नहीं रहता है। कैसा बन जाता है, खारा बन जाता है, पानी खारा हो जाता है। देखिए, अब कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी पर अरे कमी नहीं है, 2/3 भाग पर पानी है और 1/3 भाग पर पृथ्वी है, लेकिन कमी पानी की है, कमी तो है पीने योग्य पानी की।
इस पृथ्वी पर स्थल भाग कम है और जल भाग, आपने कभी मैप देखा होगा, आपने कभी एसएसटी का अध्ययन किया है, तो अब आप कभी मैप देखना, उस मैप के अंदर आपको दिखेगा कि पूरा ही जल भाग दिखेगा, स्थल भाग कम है। तो इस अब उसमें जल भाग, जल तो बहुत ज्यादा है लेकिन पीने योग्य जल बहुत कम है, और जो खराब जल है, जो अपेय जल है, वो ज्यादा है, वो समुद्रों में होता है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो पृथ्वी का जो बादल का बरसात का जो पानी होता है, वो नदियों में जब बहता है तो वो सुस्वादिष्ट होता है, लेकिन वो जब समुद्र में जाकर गिरता है, समुद्र के पानी को प्राप्त करता है, तो वो अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। इनका यहाँ पे अन्वय कर रखा है। अन्वय का मतलब होता है इस श्लोक के अंदर जो शब्द लिखे गए हैं वो सीक्वेंस में नहीं है, उसको सीक्वेंस में लिख करके इनका हिंदी अनुवाद करना। तो ये सब सीक्वेंस में लिखे गए शब्द हैं, इन्हीं को हम अन्वय कहते हैं। जैसे कैसे, जैसे आप अंग्रेजी के अंदर ये पढ़ते हो, जैसे कि सोच लीजिए किसी का नाम आकाश है, तो लिखिएगा अब इसको आप कैसे लिखेंगे, आकाश इज एम माई, क्या यह सही कर्म है? नहीं है, यह कर्म सही नहीं है। कैसे लिखेंगे, माई नेम इज आकाश, ऐसा लिखें तब सीक्वेंस में बैठेगा, उसी को हम अन्वय कहते हैं। ये जो गुणा गुणगेशु गुणा भवंती ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, ये जो श्लोक है वो सीक्वेंस में लिखा हुआ नहीं है, इसको सीक्वेंस में लिखा, गुणा गुणगेशु गुणा भवंती ते निर्गुणम प्राप्य दोषा भवंती, नद्य सुस्वाद तोया प्रभवंती, समुद्रम असाध्य अपेया भवंती। इस प्रकार से सीक्वेंस में लिखना अन्वय कहलाता है, इनका अन्वय है। और ये कुछ शब्दार्थ जो है आपको अपनी नोट्स में लिखने हैं और उनको याद भी करना है। समुद्रम असाध्य, समुद्र में मिलकर के गुणगी स्थानों में प्राप्ति प्राप्त करके सुस्वाद तोया, स्वादिष्ट जल वाली, तो इनको थोड़ा ध्यान देना है आपको। और इसका ये हिंदी भावार्थ जो मैंने अभी समझाया था, देखिएगा प्रस्तुत श्लोक में गुणवान के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार उत्पन्न होते समय नदी का जल बरसात के बाद में मीठे पानी एवं पीने योग्य होता है, किंतु समुद्र में मिलते ही वह जल खारा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। उसी प्रकार से गुण भी गुणवान में जब जाते हैं वो सद्गुण रहते हैं, गुण ही रहते हैं, गुण के रूप में रहते हैं, किंतु वे गुण जो है जो किसी गुणहीन व्यक्ति के को प्राप्त करते हैं तो दोष बन जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि संग जो यहाँ पे संगीत नहीं है, संगति, संगति के अनुसार ही गुण और दोष आ गया आपको। अगला श्लोक देखिएगा, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुंज विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीवमान तद्भाग्य ध्येयम परम पशु नाम। बहुत अच्छा श्लोक यहाँ हमारे विद्वानों ने बताया है। ठीक है, साहित्य संगीत कला विहीन एक इंसान है, एक इंसान के पास में साहित्य नहीं, कि साहित्य का ज्ञान नहीं, किसी भी साहित्य का ज्ञान नहीं है, किसी भी प्रकार के संगीत का ज्ञान नहीं है, और वो कला से विहीन है, किसी भी प्रकार की कला नहीं उसकी। साहित्य संगीत कला विहीना, वो साहित्य संगीत और कला से हीन है, विहीन है, रहित है। वो व्यक्ति साक्षात पशु है। दोनों ने उस व्यक्ति को किसकी संज्ञा दी है? साक्षात पशु की।
साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति को विद्वानों ने साक्षात पशु बताया है। और वो पशु कैसा है? पूंछ विषाणहीन, बिना पूंछ का, बिना सींग का पशु बता। भाई इन पशु के तो सींग भी होते हैं और पूंछ भी होती है, लेकिन इंसान की होती है क्या? नहीं होती है। तो अगर वो इंसान जिसके पास में साहित्य, संगीत और कला नहीं है, वो भी उस पशु के समान ढोर पशु है। और कैसा पशु है? बिना सींग वाला, बिना पूंछ वाला, वो पशु है वो। और वो पशु क्या करता है पता है आपको? पशु तो खाता है घास। पशु घास खाता है ना। तृणम ना खादा न पी। लेकिन ये वाला जो पशु है, ये पशु के पास में साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है और कला, ये क्या है? पशु है। और कैसा पशु है? कि सींग भी नहीं है, बिना सींग वाला और बिना पूंछ वाला है। क्योंकि पशु के तो सींग होते हैं और पूंछ होती है। लेकिन ये पशु साहित्य, संगीत और कला से रहित पशु है, बिना सींग वाला, घास नहीं खाता है। तृणम ना खादे न पी, घास नहीं खाते हुए भी जीवमान जिंदा है। घास खानी शुरू कर दी होती इसने, तो हमारे उस दूसरे सींग वाले और पूंछ वाले पशु की हालत खराब हो जाती। वो क्या खाते बेचारे? इसलिए संतों ने कहा है, विद्वानों ने ये कहा है, तत्भाग देयम, ये उसका भाग्य है। क्या है उसका? ये उसका भाग्य है, ये सौभाग्य है। किनका? उन पशुओं का। परम पशु नाम, ये उस पशुओं का परम सौभाग्य है कि ये वाला पशु है ना, घास ना खाते हुए भी जिंदा है। यदि इसको जिंदा रहने के लिए घास खानी होती तो बेचारे पशुओं का हालत खराब हो, इसको क्या मिलता? इसलिए भगवान ने ये तो अच्छा किया, ऐसे पशुओं को जो घास ना खाते हुए भी इसको जिंदा रखा है। ये पशु है, ढोर है, इसके पास में साहित्य, संगीत, कला नहीं है, जो साहित्य, संगीत और कला से रहित है, जो विद्या से रहित है, ऐसा इंसान पशु है, पशु के समान है। और वो भी पशु बिना पूंछ और बिना सींग वाला पशु है, और वो घास खाते हुए भी जिंदा है। ये हमारे पशुओं का सौभाग्य है। नहीं तो अगर ये घास खाना शुरू कर लेते तो फिर पशुओं की हालत खराब हो जाती। साहित्य, संगीत, कला विहीन, साहित्य, संगीत, कला से रहित, से पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है। घास ना खाते हुए भी वो मनुष्य जीवित है। ये पशुओं का परम सौभाग्य था। यदि मनुष्य घास भी खाने लगे, घास भी खाने को, ऐसे मनुष्य को पशु के समान माना है। किस प्रकार के मनुष्य को पशु के समान माना है? साहित्य और संगीत और कला से रहित पशु को, साहित्य, संगीत और कला से रहित मानव को, मनुष्य को पशु के समान समझा। साक्षात पशु, जो बिना पूंछ वाला, बिना सींग वाला है, और वो घास नहीं खाते हुए भी जिंदा है। इसलिए पशुओं का परम सौभाग्य। तो मित्रों, आज हम संस्कृत की इस पहली क्लास में पहला जो अध्याय हमारा सुभाषितानी है, उसके 2 श्लोक हमने पढ़े हैं। आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट कल हम ये तीसरा श्लोक जो है ये शुरू करेंगे, और 2 श्लोक का हिंदी जो अनुवाद है और इनके जो शब्दार्थ हैं, कृपया अपनी नोटबुक में। धन्यवाद।